जय जोहार। संगी हो हमन अपन चैनल अंगना के गोठ हमर गांव हमर माटी मां सरलग तीज त्योहार के गोड़ बात करत हन। आप मन के प्रतिक्रिया घलो बने बने मिलत हे। इही कड़ी में पितर ऊपर गोड़ बात करत हे हमर अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राघवेंद्र राज जी आ ओकर से बात करही हमर टीम के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी। ता आवो देखन ये गोड़ बात ला। संगी हो जय जोहार। यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमर गांव हमर माटी के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू आप मन ला जय जोहार करत हूँ। संगी हो आप मन जानत हो कि हमर हर एपिसोड में हमर छत्तीसगढ़ अंचल के कला संस्कृति साहित्य तीज त्योहार परंपरा ला लेके हमन लगातार तथ्य ऊपर काम करत हन कि हम अपन आने वाला पीढ़ी ला कुछ ऐसे तथ्यात्मक चीज दे सकन जेमे कोनो भी तीज त्योहार ला मनाए जाथे ओकर पीछे का परंपरा है ओकर उद्देश्य का है। एला हमन बहुत विस्तार के साथ हमन विशेषज्ञ मन ला हमारे साहित्यकार मन ला बुला के गोट बात करथन और हमन चाहथन कि हमार कला और संस्कृति ला हमार आने वाला पीढ़ी बहुत अच्छा ढंग से जाने समझे और ये परंपरा निरंतर एक पीढ़ी ले दूसरा पीढ़ी तक निर्वहन होता रहा है। तो आज यही कड़ी में हमन कोट बात करबो पितर पाखू पर। संगी हमन जानत हन कि हमन जब से जन्म लेथन तब से मृत्यु तक या मरण तक हमन 16 संस्कार से बंधे हुए हैं और ये 16 संस्कार ला हमन बेरा बेरा में हमार जो पुरखा मन बना है ओला हमन पूरा करथन और बछर भर में हमार जो एक पाक होथे वो में हमन पितर पाक कथन और हमन पुरखा मन ला छोड़ता करथन और उकर मन से आशीष लेथन कि हमार मन के जिंदगी अच्छा चले बने चले और हमन जीवन ला सार्थक करन। तो यही कड़ी में पितर पाक ऊपर गोट बात करे बर हमार बीच में आज हमार अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार एक शिक्षाविद होए के सेवानिवृत्त हुए आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे हो डॉक्टर राघवेंद्र राज जी और साथ में आप कला संस्कृति साहित्य ऊपर लगातार लेखन करत रहो और कई ठन किताब आपके प्रकाशित हो चुके हैं और लगातार आप मन हमार कला संस्कृति ला आगे बढ़ाए ऊपर बूता करत रहो। तो आप मन के पुनः स्वागत है ये हमारे चैनल में और हमन गोट बात के क्रम ला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जो पितर पाक है ओकर का महत्व है का मान्यता है। भाई मैं तो यही कहूँ कि नफरत के सजे बाजार है यहाँ ले प्यार ले लो जी। अंगना के गोठ हमर गांव हमर माटी के जम्मू ते कैया संगवारी मन जय जोहार ले जी जय जोहार ले जी। आपके सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है डॉक्टर दीनदयाल साहू जी। ऐसा सवाल के जवाब के दरकार हवे और मैं तो यही कहूँ कि भारत जो है वो तिहार के देश है। भारत में किस्म किस्म के तीज पर्व त्योहार मनाए जाते और हिंदू धर्म में जो पर्व है तीज तिहार है वो मनके के जीवन में मनके के व्यवहार और विचार दोनों लोग पवित्र बनाते। और जहां तक पितर पाक के सवाल है तो पितर पाक जोन पाक है पितर ला समर्पित हो वही पितर पाक है। एला पितृपक्ष घलो कहे जाते जो पितर के पक्ष ले पितर के मान सम्मान आदर सत्कार करे प्रेम भाव ओकर व्यवहार में झलके वही ला हम पितृपक्ष कहथन। और मैं पितर पाक के मान्यता के विषय में पहली मैं ये कह देना था कि सबसे पहली श्राद्ध का है तेला जाना नाम श्रद्धा से जब हम कोनो श्रद्धा और पवित्र मन से जब हम कोनो जिनिस के दान करतन तो वही तर्पण कहलाते वही पिंडदान कहलाते। और धार्मिक मान्यता तो बहुत है लेकिन फिर भी मैं कुछ मान्यता हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के बीच में आज स्थापित है और मैं सबसे पहले यही कहूँ कि पुरुष पितर के पिंडदान श्राद्ध करे के भी पवित्र स्थल के
उपाय हमर वेद धर्म ग्रंथ में बताए गए हैं। पुरुष पितर के आत्मा की मुक्ति बर, शांति बर गया में फाल्गुन नदी के विष्णुपद नाम की जगह ला सुघर बताए गए हैं। अच्छा। यहाँ आदमी पहुंच के यदि पितर के श्राद्ध करते, पिंडदान करते, तो पिंडदान से आत्मा ला मुक्ति मिलते। और यहू कहे जाते कि सातों पीढ़ी तर जथे ये लोगन के बीच में मान्यता हवे। और हमार महतारी मन के भी पिंडदान करे के, श्राद्ध करे के, तर्पण करे के भी नियत स्थान के उल्लेख हमार धर्म ग्रंथ में करे गए है। काठियावाड़ के सिद्धपुर नाम के जगह में हमार महतारी मन के हम पिंडदान करथन, श्राद्ध तर्पण करथन, जेकर से हमार महतारी मन जो हमार पुरखा है, पूर्वज है, ओकर आत्मा ला मुक्ति मिलते। धार्मिक मान्यता यहू भी है कि कैसन मन है अपन पुरखा के, अपन पिता के, अपन पूर्वज के पिंडदान कर सकते। अच्छा। सबसे पहली जे मनखे की औलाद अपन रिथे, पुत्र रिथे, बड़े बेटा रिथे, वही है पिंडदान कर सकत है। नान्हे बेटा है तो वो नान्हे बेटा ला वो हक नहीं रहा है, बड़े बेटा ही पितर पानी दे सकत है। और यदि ओकर वंश में, ओकर कुटुंब, ओकर परवंश में, कुल में यदि कोई पूत नहीं है तो कका बड़ा या बाप के, कका बाप के बेटा वो पिंडदान कर सकत है। या फिर कोई वारिस, दूसरा वारिस हो ही वो पिंडदान कर सकत है। और यहू भी बताए गए हैं कि कोई विधवा सुवारी होते, वो पिंडदान कर सकत है। अब यही पाए कहे जाते, या तो आप कोई बेटा के गोद ले लो, ताकि आपके दी डोंगर में कोई दिया जलैया हो, अपन लोग परलोक के सुधरैया हो, एक पानी देवैया हो, ये भी मान्यता है। और पिंडदान के पीछे एक मान्यता और भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। मैं अभी मूल में नहीं जाता हूँ, मैं अभी हमारे बीच में जो है, जो पनपत है, जो परंपरा स्थापित है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि पिंडदान करे में हमें 2-3 चीज के ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। सबसे पहली बेटी के बेटा, मंजनिया के बेरा और तीली, ये 3 महत्वपूर्ण पिंडदान के में हमला ध्यान देना चाहिए। अच्छा। तीली जो है धीरे धीरे हमारे पाप ला नाश करते के कारण हम देवता दामी घलो तीली के दान करता। और 3 ठन बात के और ध्यान देना चाहिए कि हम जब पिंड दान करथन तो एक जगह ले दूसरा जगह हमला नहीं जाना चाहिए। और कभी कभी हमारे मन में उबाल आते, गुस्सा आते, वो गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। बड़ा धैर्य से, धीरज बना के हमारे पुरखा के, हमारे पितर के पिंडदान करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और कुछ बात और बात है, 5 जगह हम लोग पिंडदान करना चाहिए। अब पिंडदान जब भी हम करन तो चाउर, उड़द दाल, तरोई के पत्ता, दुबी, फूल, जौ, कूस, अच्छा, इला लेके हम पिंडदान करन। पिंडदान करे के अलग अलग जगह है। काबर हमार पुरखा, हमार पूर्वज मन अलग अलग रूप में अवतारे दिखे। अच्छा। पिंडदान हमला पानी दे बर हमला तरिया में या नदिया में कम से कम कन्या के बुड़त वहां तक जाके पिंडदान करना चाहिए। तो ओमे हम जो पिंडदान करथन तो हमार जल में जो भी जीव थे वो तृप्त होते, बहु हमार पूर्वज। अच्छा। पार में जब हम निकलथन तो पार में भी तरोई पत्ता में चावल, चाउर, दुबी, फूल, उड़द दाल जो भी हम अर्पण करथन, ओला हम जैसे गोबर है ओकर ऊपर तरोई पार रख के वहां हम पिंडदान कर सकथन, तो कीड़ा मकोड़ा मन भी तृप्त हो जाते। अच्छा अच्छा। और तीसरा बात यह है कि हम जब पिंडदान करन तो हम गाय है, कुकुर है और कोई भी जीव है, बोला हम यदि बनाए भोजन ला तरोई पत्ता रख के हम देथन तो वो भी पिंडदान है, वो श्राद्ध के रूप में वो मन तृप्त हो जाते। बहुत अच्छा। और भी बात है कि कभी कभी हमला अपन छप्पर और छादी में भी बनाए भोजन ला
जो भी पकवान, जो भी भोजन, जो भी मिठाई, जो भी बना ओला हम तरोई पत्ता में रख के ओला हम दे दें तो चिड़ई से गुण तृप्त हो जाते। चेपा के गाय कौआ कुकुर एकरो भी उल्लेख करे जाते। अच्छा। और पांचवा दान यही है पिंडदान की कि जब हम अपन पुरखा ला हमार पूर्वज ला हम जब दान करन तो तरोई पत्ता में रख के जो भी घर में हम बना रिठन है ना, बिना नून के बड़ा सोहारी, खीर, भजिया और बोबरा, और सुंदर तरोई के साग आगे वो बताऊं, जो भी सब्जी साग बने रही थे ओला हम पश्चिम दिशा में रख करके ओला हम पूर्वज ला प्रार्थना करन। ये हमारे बीच के एक धार्मिक मान्यता ये है। और पौराणिक मान्यता के दृष्टि से जब हम देखन तो सबसे पहली महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि निमि नाम के महर्षि नमीमी ऋषि जेकर बेटा के अल्पकाल में मौत हो जाते, वो दुखी हो जाते और वो पहली बार सुरता करे रही से। अच्छा। पहली बार सुरता करे रही से और वो सुरता करके श्राद्ध करी, पिंडदान करी, तर्पण करी, ओला पुण्य फल मिली। ये पहली कथा थे। दूसरी कथा ये है कि एक बार भगवान गरुड़ जो है अमृत कलश लेके जब जात रही से तो अमृत कलश लेगे के दौरान वाला थकान महसूस हुई, थकीस तो वो भी इसमें भी अपन पुरखा पूर्वज ला याद करे रही से। और तीसरिया मान्यता यहू है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि माता सीता, राम, लक्ष्मण मन गयासुर नाम के शहर में जाके पिंडदान करी। अच्छा। और वही गयासुर नाम के शहर आज गया के नाम से जाने जाते। और सुंदर चौपाई के भी उल्लेख करे गए है। देव पीतर पूजहि विधि नीति, सादर बंदी मांगे ही वरदाना, भ्राते ही सहित राम कल्याणा। ये आपके वाल्मीकि रामायण में लिखे गए हैं। और एक ठन बात और आते महाभारत में ही है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के दौरान धर्मराज ला पितर पाठ में पितर मल्ला, पूर्वज मल्ला, पुरखा मल्ला श्राद्ध करे के, तर्पण करे के, पिंडदान करे के महत्व बताइस जी। और अंतिम कथा और आते, कथा तो बहुत है, मान्यता बहुत है, लेकिन हम समय के कड़ी में बंधे हवन। तो एक माता कुंती के बड़े बेटा कर्ण रहीस, कर्ण महादानी रहीस, रोज बिहनिया उड़तीस तो रोज बामन मला सोन के दान करतीस। कोई भी बामन होकर दुआरी में आती तो खाली हाथ नहीं जाती। लेकिन कर्ण की एक विशेषता रही कि वो कोनो ऐसे वैसे बामन ला लोग दान नहीं करती, वही बामन ला दान करती जो गुणी हो, संस्कारी हो, सदाचारी हो, पूजा पाठ नियम धर्म करैया हो, एला वो सोना के दान करती। अच्छा। ऐसने तरत करत एक दिन कर्ण के इंतकाल हो गई, सरग लोक की प्राप्ति हुई। सरग लोक में जब जाके देखी तो लवा सोन महल मिली। सोन महल में जब वो गई तो देखी वहां खाए पिए की सोती बच्चे कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। कर्ण बड़ा दुखी हुई। कर्ण भगवान ला बिनती बनोइस, भगवान होकर बिनती ला सुनीस और बिनती ला सुनीस तो कर्ण के मुर्दा शरीर जिंदा हो गए। अच्छा। और पुनः मृत्यु लोक में आईस। फिर से वो दान दक्षिणा करना शुरू करी, रोज ब्राह्मण मल्ला दान करना, गरीब मल्ला चाऊ, दार, साग, भाजी, नून, तेल, लकड़ी, कपड़ा लत्ता सब के दान करना। संयम सदाचार पालन करत करत बोला फुर्सत नहीं मिली। कबू चुंदी नहीं मुड़वाइस, कबू दाढ़ी नहीं बनवाइस, कबू नवा कपड़ा नहीं पहने, कबू सोना चांदी जेवरात ने घर लेस। ऐसने ऐसनो कर दिन बीतीस और इंतकाल हुई। फिर से बोला सरक की प्राप्ति हुई और सोन महल में वो सब चीज के मिली। देवदूत मन के ही तबे लेखन मान्यता है
कि जोन जोन दान करते, जोन मन के जो दान करते वो लोग वही मिलते। अच्छा कर्ण सोना के दान करे तो सोन महल मिली। अच्छा। लेकिन बाद में जब पुनर्जन्म हुई, पुनर्होकर यहाँ अवतरण हुई, तब वो सबो चीज के दान करी। अच्छा। सरक मोल सबो दान के वो अच्छा। पुण्य फल मिली। मतलब ये हरे कि श्राद्ध पक्ष में हमारा दान के बड़ा महत्व दान देखे बर मिलते हैं। हाँ, हम जे दान करबो वो दान हमला मिली। अपन ये लोग में जो करबो तो हमला परलोक में मिली। अच्छा। यही कथा, यही मान्यता अच्छा। ये पौराणिक मतलब पितर पाक में जुड़े हुए हैं। हमन जैसे कि जाना थन कि हर महीना में 2 पाक आते हैं, अंजोरी पाक, अंधियारी पाक, है ना। तो यह बोला पितर ला भी हमन एक पाक लेथन 15 दिन के, है ना। तो हमन पूर्वज मन ला हमन जो श्राद्ध करथन, तर्पण करथन, वो 15 दिन तक लगातार करथन। तो हर तिथि के अलग अलग महत्व है। तो ये में कौन सी तिथि के का महत्व थोड़ा हमारे दर्शक मन ला बताते हो आप। पितर पाक के जो तिथि है वैसे तो 16 दिन हमन अपन पुरखा ला, अपन पितर ला पानी देथन। अच्छा। और ये भी है कि भादो अंजोरी पाक के पुन्नी के दिन से पितर बैसकी के शुरुआत हो जाती। ओकर एक दिन पहली है ना, गणेश अनंत चतुर्दशी में हम गणेश भगवान के विसर्जन करते हैं। और दूसरा दिन जो मनाथन ना वो पितर पाक के पितर बैस के है जाते। शुरुआत वही दिन के दिन शुरुआत होते। और वही दिन मन के मन अपन पूर्वज ला, अपन सियान पानी दे के चालू करते। वही दिन शुरू होते। और एकम जिला हम प्रतिपदा भी कही था, कुंवार अंजोरी पाक के एकम जिन प्रतिपदा कहे जाते। वो दिन आजा आजी और नाना नानी ला वो श्राद्ध करे जाते। जिला हमन भुला देते, हमन अपने दायित्व दल भुला देते, तो वो तो नाना नानी है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में ये बताए गए हैं कि हम अपन नाना नानी आजा आजी ला भी नहीं भूला। माया माया के दुनिया अभी है, माया के गांव है, तो नाना नानी के है। ये प्रसंग बहुत कम देखे मिलते, सुनने पर मिलते। अब पहला लोगन नहीं जाने, सीधा सीधा अपन अपन पूर्वज ला, अपन पुरखा ला याद करते, सुरता करते और वो दिन वाला पानी देते। जबकि पहली दिन जो है नाना नानी आजा आजी के लिए निर्धारित करे गए है। एक बाद पंचमी तिथि आते। पंचमी तिथि कुंवारी कन्या मन के श्राद्ध करे के, तर्पण करे के, पिंड दान करे के लिए निर्धारित है। और हमारे संत मन कही थे घलो दमान के लेगे नोनी तीजा तिहार में आथे। दमान के लेगे नोनी तीजा तिहार में आथे, यमराज के लेगे नोनी कुंवार में आथे। तो ये दिन पंचमी की तिथि हम हमारे कुंवारी कन्या मन के आत्मा के तृप्ति बर, शांति और मुक्ति बर श्राद्ध करथन। एक बाद अष्टमी तिथि आती। अष्टमी तिथि में हमारे दाई बहिनी महतारी मन बेटा पाए के आस में उपास धास रही। और ओमे डोरी खरी भगवान शंकर जी ला चढ़ा के उसमें मुड़ मींचते। और वही दिन ओकर बेटा पाए के आस पूरा होते, ओकर मनोकामना पूरा होते। अच्छा अच्छा। तो ये अष्टमी। एक बाद आते नवमी। नवमी में हम अपन जत्का महतारी है, महतारी जो हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज हमला जन्म दे के संसार दिखाते, वो महतारी ला हम नवमी दिन इकट्ठा मनाते। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जम्मो गांव और शहर जो है एक दिन मनाते। ओकर आत्मा के शांति बर श्राद्ध तर्पण पिंड दान करथन। और माता के आशीर्वाद हम प्राप्त करथन। तो बोला मातृ नवमी घलो कहे जाते। अच्छा अच्छा। एक बाद जो तिथि आते ओला एकादश या द्वास की थन। एकादश और द्वास में संत महात्मा साधु महापुरुष पन के मृत आत्मा ला हम तर्पण करथन, ओकर श्राद्ध करथन, पिंड दान करथन और ओकर आशीष पाथन हम मन। एक बाद 13 साथे 13 त्रयोदशी घलो की देते। तो ए दिन हम मन नान नान जो लइका मन जेकर मौत हो रही थे ओला हम मन तर्पण करथन, श्राद्ध देथन, पिंड दान करथन। और नान नान लइका मन के हम माया ओकर पुचकार, ओकर दुलार हम मन पाथन। एक बाद 14 साथे। 14 में कोई काकरो अनहन में या कोई अल्प काल में मौत हो जा रही थे,
ओला हमन पिंडदान करथन। तो 14 के ही महत्व है। ओकर बाद अंतिम दिना थे वो सर्व पितर मोक्ष अमावस्या गालो पिथन। अमावस्या के दिन आज के भागम भाग जिंदगी में हम मन यहू भुला देथन कि हमर दाई कब मरे रही, हमर दादा कब मरे रही से ओकर इंतकाल दिन तिथि बादल ला भुला देथन। तो हमर धर्म ग्रंथ वेद पुराण में एक सही उपाय बताए कि ऐसा भूल भुलैया में हम अपन एक दिन आखिरी दिन हम पानी दे के ओकर आत्मा के शांति बर तृप्ति बर हम तर्पण कर सकत हन। ये है हमर पितर पाक से जुड़े हुए ये तमाम तिथि के महत्व। और हमन देखथन कि जैसे अभी चर्चा में भी ऐसे हमारे कोड बात में कि पहले दिन हमन बैसकी कथन है ना शुरुआत में, और यही में हमन अढ़ा पाक के भी कई जगह जिक्र आते हैं। तो अढ़ा पाक से का तात्पर्य है? हाँ, तो सबसे पहले हम जानन पितर बैसकी का है, क्योंकि दोनों एक दूसरा जुड़े हुए। अच्छा। जब हम बैसकी नहीं समझ दो तब हम अढ़ा पाक ल कैसे समझ? दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और एक ल यदि हम नहीं जान पाबो तो दूसरा हम नहीं जान सकते। तो सबसे पहले पितर बैसकी का है। तो पितर बैसकी के मतलब ये हम बैठकी कही सकत है। जब प्रेम श्रद्धा भाव आदर सम्मान के साथ हम अपन पितर ला बलाथन बैठाथन ऊंचा पीढ़ा देथन तो वही जो है पितर बैठकी कहला। ये है बुलाए के बलाए के अगवानी करे के एक सुघर परब पितर बैसकी। अब पितर बैसकी के दिन हमार दाई बहनी मन ओढ़वाती लिपते। अब तो खैर शहरी सभ्यता आगे है, शहर में ना वो अंगना नहीं दिखे, ओढ़वाती नहीं दिखे। फिर भी शहर में भी कहीं न कहीं आप देखो कम से कम एक थन नान चिन गोबर ललाही और लिप के चौर पिसान में चौक पूरी पीढ़ा मड़ाही, पीढ़ा पर बिछौना मड़ाही, लोटा में पानी उमें दतोन ओकर बाद तरोई पान और कोई मन तरोई के फूल चढ़ाते, कोई कुमड़ा के फूल चढ़ाते और कोई तो रखिया के फूल चढ़ा देते। लेकिन ये फूल के गलत महत्व है। पिवरा फूल जो है हमार बसंती रंग के छटा के प्रतीक है, हमार सुंदरता के प्रतीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुंदरता आए, हम अपन पूर्वज से मांग करने का तरोई के फूल भी चढ़ा देते। कुमड़ा पान एक बलिदान के प्रतीक है, त्याग के प्रतीक है, जेला हम चढ़ा के हमारे पूर्वज ने ये बताना भी चाहते कि हम त्याग आपके लिए त्याग कर सकते हैं। अब ये भाव आना भी चाहिए। और रखिया के पान सफेद होते ये शांति के प्रतीक। जब हम पुरखा मनाथन तो हमारे जीवन में शांति आते। एक बाद जो आते और ओकर बाद हम तरोई पान में घर में जो भी जिनिस बना रही था ओला रखथन मड़ाथन और घूम डूब दे के अपन पूर्वज प्रार्थना करथन। वो घूम ले जो धुआं उठते वो धुआं जैसे देवता तक पहुंचते ना वैसने वो धुआं घूम धूप आगे में जो गुड़ और घी के धूप देथन ना वो धुआं हमारे पितर देव तक पहुंचते। तो ये हुई हमारे पितर बैसकी के नाम तीन कहानी जो हमारे गांव में चलत आवत है जुन्ना चलागन चले है। एक बात जो है अढ़ा पाक पितर पाक ले अढ़ा पाक कहे जाते। अढ़ा पाक ये पाक कहे जाते कि ये कोनो अशुद्ध पाक मांगते, कोनो पूजा पाठ नहीं करे जाए ऐसे कि। तो खैर आजकल तो अब चलत है, शहरी संस्कृति आ गए है, लोगन के विचार बदले है, पूजा पाठ होगा थे, कथा होगा थे, सब होगा थे। लेकिन यदि हम देखन अपन पुराने इतिहास के दृष्टि से तो ये अढ़ा पाक कहे जाते में कोई नवा काम शुरू नहीं करे जाए, शुभ काम नहीं करे जाए। और यहाँ तक के जो पिंडदान करते, श्राद्ध करते, तर्पण करते ना वो तो चुंडी भी नहीं मुड़वाए, दाढ़ी मेसा भी नहीं बनवाए, नख नहीं काटे। ये हो तो पुरुष के बाद महतारी मन नवा चूड़ी नहीं पहने, नवा चूड़ी नहीं पहने, मुड़ी नहीं मीजे, साबुन में नहीं नहाए, नवा चीज के वर्जित। अब कंघी घलोक नहीं करे, कंघी नहीं करे। और एक बात और बताऊं मैं दीनदयाल साहू जी कि आज के बदले हुए परिवेश है, लोगन थोड़ कर ये चीज ला ध्यान नहीं देवे। पितर पाक बना जुच्छा कड़ाही और हड़िया नहीं रखना चाहिए। अच्छा, काबर पितर मन हमार घर 16 दिन पर आ रही थे तो हम काबर अपन गरीबी देता। बिल्कुल बिल्कुल। ते पाक ये भी कहे जाते कि हड़िया और कनौजी में
कुछ ना कुछ रहना चाहिए। हाँ, बहुत अब एक बात और कहे जाते कि पितर पाख में जेकर मौत होते वो सीधा सड़क जाते सड़क वो भी जाते। कहे जाते। हाँ के कारण कई जन किथे पितर पाख में मर जाते रहते लेकिन अपन कर्म हम मार ही भैया। हाँ अपन कर्म से आदमी है मौत और जीवन के अधिकारी बनते। तो ये हुई अढ़ापा की बात। हमन देखथन कि जे दिन हमन घर में पितर पाक के मनाए के व्यवस्था रहते है ना, वो दिन हमार सगा संबंधी मन ला बुलाथन तो पितर न्योता कीथन है ना। और ओमे खास करके तरोई के साग बनाए के जे परंपरा है तो एकर पीछे का धार्मिक मान्यता है। अच्छा तरोई साग, हाँ तरोई के पत्ता, हाँ पितर तरोई के न्योता, पान। पितर न्योता है। वैसे पितर पाठ में तरोई पान के गजब महत्व है। अब मैं तो यही कहूं कि जैन महत्व तन में प्राण के है, जैन महत्व धनुष में बाण के है, जैन महत्व सावन में बेलपान के है, वही महत्व कुमार में तरोई पान के है। तरोई पान में के बारे में और भी हमारे संत महात्मा मन के है। जे करही तर्पण ले पान तरोई तिनकर सकल पाप नाश ही होई। अच्छा मतलब ये तरोई पान में तर्पण करते, श्राद्ध करते, पिंडदान करते ओकर पाप इसने नाश हो जाते, मुक्ति मिल जाती। तो हमारे पूर्वज मन कैसे बताए बिना कुछ जाने हुए तरोई पान तोड़ के लाटो में करी सब मन ओमे हम चलत हन। अब ये भी बात कहेगा है कि हमारे छत्तीसगढ़ी में भी कहे जाते मरे सियान ला मना ले, मरे सियान ला मना ले गोई रांध के सुघर साग तरोई, मरे सियान ला मना ले गोई रांध के सुघर साग तरोई। हमार बहनी मन भी कहा है कि मरे सियान ले यदि मनाना ही तो तरोई के साग रांध। और हमार संत मन भी एक है, संत मन के है सदा न पूरही, सदा न परही तुरई, सदा न सावन होए, सदा न माता उर भरे, सदा जियत न कोई। यहू हमला एक संदेश देते हमला सदा तिहा रहना नहीं। तब का बार हम पाप ला अपन गला में बांध के रखन। और तरोई पत्ता में पिंड दान करे से हमला पुण्य फल के मां प्राप्ति होते और पितृदोष से हमला मुक्ति मिलते। और तरोई साग के बारे में आप पूछे हो तो तरोई साग के हमार वैज्ञानिक मान्यता है। तरोई साग के हमारी ये मान्यता है कि तरोई साग जो होते पाचुक होते, पुष्टई होते, स्वादिष्ट होते और कुंवर होते और मीठापन होते। के कारण मत पुरखा मन खा के आघा जाते, तृप्त हो जाते, के कारण हम तरोई के साग रांधते। अच्छा परंपरा चले अभी जैसे हमन पूरा 15 दिन के बराबर एक तिथि को उल्लेख करत हन तो पहले दिन लमन बैठकी के है ना, और आखिरी जब होते तो पितर खेदा की थन या पितर खेदना की थन है ना। तो एकर शब्द के उपयोग काबर करेंगे हुई आपके पितर जानकारी में बैसकी और पितर खेदा ये आपके सवाल है। तो पितर बैठकी के मतलब होते कि अपन पहुना ला बैठाना ओला न्योता भेजना और न्योता के अनुरूप हम सद्भाव के अपन वहाँ सद्भाव रखन, आदर सत्कार सम्मान के भाव रखन, पितर ला बुलाना ओकर आदर सत्कार करना। ये हमारे पितर बैठकी के पीछे हमारे एक उद्देश्य है। और पितर खेदा मतलब ये पितर खेदा में थोड़ा सा ये हमारे पुरातन शब्द जो हम चलाए हम, लेकिन ये शब्द थोड़ा उचित नहीं लगे। मैं तो कहूँ पितर विदा कहना चाहिए। भाई जो पितर ला हम मेहमान और सगा बना के लाने पहुना बना के लाने देवो नहीं, पितर के विदा करना ही पितर खेदा है। और पितर खेदा पितर विदा के भी विधि विधान है कि हम पितर लैद बलाहन तोला हम 16 दिन बड़ा प्रेम भाव आदर सम्मान सत्कार के साथ अपन घर में रखन। और अंतिम दिन हमारे गांव में चले आते
कि अंतिम दिन के जो हम तर्पण करथन तो तरोई पान 7 ठन पान के हम उपयोग करथन। तो ऐसे धार्मिक मान्यता है कि 3.5 पत्ता जो होते वो भी हम घर में जो जिनिस बना रहे थन, भोजन पकवान जो भी बना रहे थन ओला हम रखन, ये हमार पुरुष पितर मन के लिए हम रखथन। और 3.5 पत्ता जो होते तरोई के ओमे हम हमार महिला हमार महतारी होते, महतारी पुरखा होते, ओमे हम घर के बनाए जिनिस ला रखथन, होम धूप देथन और रोज संध्या कन दिया जलाथन, दिया जला प्रार्थना करथन। और अंतिम दिन के यहू भी बात है कि हम तरिया में या नदिया में जावन और रक्षहु मुड़ा करके दक्षिण दिशा मुड़ करके 14 ठन दिया जलाना चाहिए। अच्छा। और 14 ठन दिया हम जलावन तो वो सरसों तेल में जलावन और तिली के वो में दान करन। अच्छा। और प्रार्थना करन कि हे पितर देवता आप जी हाँ ले आओ, आप वहां ले जाओ और हम अल्लाह सुख शांति समृद्धि के आशीष दे के जाओ। हमारे जीवन में भूख दुख अकाल बीमारी से हमला मुक्ति मिले, हमारे पुत्र परिवार पले उसे आपके आशीर्वाद मिलत रहे, यही प्रार्थना करके हम बोला विदा करतन। एला पितर खेदा कहे जाते, पितर विदा कहे जाते। संगी हो आप मन बड़ा सुघर गोड़ बात देखे हो और पूरा हमार जो संस्कृति और परंपरा है ओकर तथ्य के बारे में बहुत विस्तार से हमन अभी गोड़ बात करें हमार भैया डॉक्टर राघवेंद्र राज जी साथ। तो ये बात से हमारा तो समझ में आ जाते कि हमार पूर्वज मन ही हमार बहुत बड़े धन होते, जेमन हमारा हमेशा अपन आशीष में रखते हैं, अपन छैया में रखते। तो उकर मन के मान गौन हमन पितर पाक में कैसे ढंग से बने ढंग से करन, ये हमार आज के बैठक के ये गोड़ बात में हमारे संदेश जावत है। और आज के परिवेश में हमन देखथन आधुनिक परिवेश में तो एक विकृत रूप भी लोगन मन समाज में बगराए के काम करत हैं, है ना। तो आज के आधुनिक परिवेश में जो पितर पाक के स्वरूप है उनमें जो नकारात्मक सोच लोगन मन के है, तो उनमें एक तथ्य के बारे में थोड़ा से विस्तार से बताओ ताकि जो भ्रम की स्थिति जो लोगन आज हमारे परंपरा में लावत है वह दूरी हो सके। अब ये तो मैं यही कहूँ डॉक्टर दीनदयाल साहू जी कि हमारे तुलसीदास जी जो कहे वो सही कहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु रत देखे तिन तैसी। जेकर मन में जो भाव रिथे वो वही भाव ला जीते और वही भाव के साथ मरते। मैं तो यही कहूं तुलसीदास जी बहुत बड़ी बात करे है, भाव स्वभाव अनक आलत हूँ मंगल नाम जपह दिस जस हूँ। भाव चाहे कुभाव हो लेकिन हमला अपन पुरखा के अपन पूर्वज के सुरता करना चाहिए जी, याद करना चाहिए। हम थोड़ किन अपन स्वार्थ ला के हम अवैया पीढ़ी ला भरम के जाल में मत रखल। हमार थोड़ की स्वाद हमार स्वार्थ जो है हमार अवैया पीढ़ी ला गुमराह कर दी, भटका दी। जबकि मैं तो यही कहूं जैसे दर्द होते वैसे मंजर होते, मौसम तो मनखे के अंदर होते। तो हमला मौसम बनाए के जरूरत है, हमारा अवैया पीढ़ी ला सोच रद्दा दिखाए के जरूरत है। जिन पुरखा मन हमला जन्म देते, हमला पाल पोस के खड़ा करते, महतारी जीवन और मौत के बीच में लड़ के हमला जन्म देते। बाप भूख दुख सही के अपन पेट चीर के अपन कावड़ा ला बचा के लइका ला पालते, बड़ बिहाव करते, घर गृहस्थी बसाते। वही बेटा यदि पितृ ऋण ले वो ऋण नहीं हो सके तो एक ले बड़े अभागा बेटा कोई नहीं हो सके। तो हमला अवैया बेटा मल्ला ये रद्दा दिखाना चाहिए कि पितृ ऋण जो होते सबसे बड़े ऋण होते। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण 3 ऋण होते। पितृ ऋण से ऋण होए के जरूरत है। अब ये ऋण हो के सही मौका है, वैसे तो हम ऋण हो ही नहीं सकते। बल्कि मैं तो ये कहूं कि हम ओकर किए गए उपकार के आभार मानन, आभार व्यक्त करन, ओला माथ दबावन, ये जो भाव हो वो आना चाहिए। आधुनिक परिवेश में ये चलत है भाई आप अपन बुराई न चढ़ाओ, आप अपन स्वार्थ न चढ़ाओ। अरे 12 महीना में एक बार हमारे पुरखा आते और हमारे घर पे हम जूठा पार लेतन, इसी संग में हमू मन खा पी लेते, तो का बुरा है। तो मैं यही कहना चाहूं कि हम अवैया पीढ़ी ला यही बतावन
कि माँ बाप ला हम धन भुलावन, जियत न भुलावन न मरत भुलावन, बल्कि मान सम्मान देवन, ताकि हमार संस्कार जिंदा रहे, हमार घर संसार जिंदा रहे, मर्यादा व्यवहार जिंदा रहे, तभी हमार पितर पात बनाए के सही सार्थकता सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राघवेंद्र राज जी। आज हमारी ये यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव माटी की ये एपिसोड में आप मन अपन सहभागिता दो, सुघर सुघर जानकारी दो, तथ्य लाए और अवैया बेरम घलोक हमन ये चैनल के माध्यम से आप मन ला हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति के निर्वहन के सुघर जानकारी आप मन कर लेवत आवत रहिबो। तो मैं दुलार बनाए रखू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगी अभी आप मन सुघर गोड़ बात पितर ऊपर देखो अवैया एपिसोड में छत्तीसगढ़ अंचल के पहली महिला कवित्री सम्मेलन के मजा लूहू, अगोरा में रहू। बने लगी था लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बर झन भुलाऊ। मया दुलार देवत रहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।